Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Farman. I will teach you the subject of algebra. Chapter number 1 से हम start लेंगे which is the system of linear equation and matrices. But first of all, what is linear algebra? Linear algebra is basically the study of matrices and related topics that forms the mathematical field. Uh, Linear algebra is used in different fields like business, science, and mathematics. The data or information is often organized into rows and columns to form rectangular arrays called the matrices. Matrices often appear as a table of numerical data that arises from physical observation, but they occur in various mathematical contexts as well. आप सब जानते हैं कि कोई भी फिजिकल फिनोमेना हो उसका एक मैथमेटिकल मॉडल बनता है और मैथमेटिकल मॉडल को हम डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मैथमेटिक्स हम उसको सॉल्व करते हैं और उससे हम जो है डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। इस चैप्टर में जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मैट्रिसेस जो है मैट्रिसेस जस्ट ये रिवीजन के टॉपिक्स हैं। मैट्रिसेस से रिलेटेड जो भी है, फॉर एग्जांपल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस है, कि किस तरह जो है आप मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी कांस्टेंट को किसी मैट्रिक्स के साथ किस तरह हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दो मैट्रिसेस जो है आपस में मल्टीप्लाई होते हैं या नहीं होते, जितने भी प्रॉपर्टीज है और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है। अगर आप वीक नंबर 1 का लेक्चर देखें तो उसमें जो है ये सारा कुछ गिवन है। काइंडली मैट्रिसेस के लिए जो है यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और इससे रिलेटेड जो फॉर एग्जांपल ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस है उसके लिए आप चैप्टर वीक 1 का लेक्चर देख लें। यहाँ पे जो हमारा मेन टॉपिक वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। टू डायमेंशनल स्पेस में जो आपका लीनियर इक्वेशन होता है वो एक्चुअली एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल ये जो इक्वेशन है ये एक लीनियर इक्वेशन है और ये टू डायमेंशनल स्पेस में है क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इन्वॉल्व है। सो दिस इज एक्चुअली अ लीनियर इक्वेशन एंड इट रिप्रेजेंट अ लाइन। लीनियर इक्वेशन जो है वो इक्वेशन होता है जिसमें वेरिएबल का पावर जो है हाईएस्ट पावर वो 1 हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे x और y जो है ये वेरिएबल्स हैं जिसको हम अननोन कहते हैं, a b और c जो है ये कांस्टेंट है। अब यहाँ पे जो वेरिएबल x है इसका हाईएस्ट पावर 1 है, y जो पावर है इसका पावर जो है 1 है। सो ये एक्चुअली एक लीनियर इक्वेशन है इन टू डायमेंशनल स्पेस एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में और ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो है थ्री डायमेंशनल स्पेस यानी एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट में जो आपका लीनियर इक्वेशन बनता है वो इस फॉर्म में होता है ax plus by plus cz is equal to d where a b c d are constant and x y z are variables। यहाँ पे अगर आप देखें x पावर 1 है, y पावर 1 है और z का पावर है 1। सो ये एक लीनियर इक्वेशन है और ये थ्री डायमेंशनल स्पेस में है और थ्री डायमेंशनल स्पेस में जो लीनियर इक्वेशन होता है वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया, ये आपको पता होना चाहिए कि टू डायमेंशनल स्पेस में लीनियर इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, थ्री डायमेंशनल स्पेस में लीनियर इक्वेशन जो है वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। सो ये होता है लीनियर इक्वेशन। जनरल फॉर्म जो है लीनियर इक्वेशन का वो हम इक्वेशन नंबर 1 अगर आप देखें ये जो है जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का a1x1 plus a2x2 plus up to so on nxn is equal to b। इसमें जो x1 से लेकर xn तक आपको नजर आ रहे हैं ये है वेरिएबल्स, इसको हम अननोन्स कहते हैं और a1 a2 अप टू an जो है और साथ में ये b ये कांस्टेंट्स होते हैं जिसको हम स्केलर भी कहते हैं। ये एक लीनियर इक्वेशन है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी अगर टू डायमेंशनल स्पेस में है तो a1x1 plus a2x2 is equal to b। अगर थ्री डायमेंशनल स्पेस में तो a1x1 plus a2x2 plus a3x3 is equal to b। अगर अप टू सो ऑन अगर फॉर एग्जांपल n डायमेंशनल स्पेस में है तो ये a1x1 plus a2x2 plus up to so on nxn is equal to b।
लीनियर इक्वेशन के बाद फिर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन एंड नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ये नॉन होमोजीनियस है, लीनियर इक्वेशन है और नॉन होमोजीनियस भी है। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसमें कोई ऐसा टर्म इन्वॉल्व हो, कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व हो। यानी यहाँ पे ये टर्म है, इसमें x1 वेरिएबल इन्वॉल्व है, यहाँ पे x2 वेरिएबल इन्वॉल्व है, यहाँ पे xn वेरिएबल इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पे जो टर्म आपको b नजर आ रहा है इसमें कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं, यानी x1 x2 या xyz। तो इस तरह अगर कोई कांस्टेंट टर्म आ जाए किसी इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में, तो उसको हम कहते हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अब होमोजीनियस फिर क्या होता है? अगर इस b को आप इक्वल टू 0 पुट कर दें तो आपका जो इक्वेशन 1 है ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बन जाता है, क्योंकि इसमें जो है कोई भी ऐसा टर्म, कांस्टेंट टर्म नहीं है। हर एक टर्म में फॉर एग्जांपल b को 0 कर दें तो ये 1x1 इस टर्म में जो है कोई वेरिएबल इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी वेरिएबल इन्वॉल्व है और राइट साइड पे 0 है, यानी कोई जो है इसमें कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व नहीं है। तो इस तरह की इक्वेशन को हम कहते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। फिर इसके बाद आ जाएं आप, इसके कुछ एग्जांपल जो है यहाँ पे मैंने लिखे हैं। फॉर एग्जांपल ये जो इक्वेशन है, एक तो लीनियर है क्योंकि x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, और ये नॉन होमोजीनियस है बिकॉज इसमें एक कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व है। ये जरूरी नहीं कि राइट साइड पे हो। फॉर एग्जांपल इस 7 को अगर हम लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो ये -7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो राइट साइड पे आपको 0 नजर आएगा, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि ये होमोजीनियस है, क्योंकि ये -7, तो यहाँ पे जो -7 आएगा ये एक कांस्टेंट टर्म इसमें होगा, तो नॉन होमोजीनियस बनेगा। ये होमोजीनियस है क्योंकि यहाँ पे x1 -2x2 -3x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 0। हर एक टर्म में जो है वेरिएबल इन्वॉल्व है, x1 x2 x3 x4, राइट साइड पे जो है 0 है। सो दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन। ये होमोजीनियस इक्वेशन है, यहाँ पे ये नॉन होमोजीनियस है बिकॉज ऑफ दिस 3। फिर इसके बाद जो चीज है, ये अभी तक हम लीनियर इक्वेशन को डिस्कस कर रहे थे। अगर लीनियर इक्वेशन जो है हमने उसमें ये कहा कि जो वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं उसका हाईएस्ट पावर 1 होगा। अब नॉन लीनियर इक्वेशन फिर क्या होता है? ये जो इक्वेशन है दिस इज अ नॉन लीनियर इक्वेशन। एक तो नॉन होमोजीनियस भी है क्योंकि यहाँ पे 4 कांस्टेंट है इसमें। ये नॉन लीनियर भी है बिकॉज द पावर ऑफ x इज 2। सो 1 से अगर हाईएस्ट पावर का वेरिएबल किसी इक्वेशन में आ जाए तो उसको हम कहते हैं नॉन लीनियर इक्वेशन। सो दिस इज अ नॉन लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे जो है ये भी नॉन लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिए इसमें मल्टीपल, ये जो टर्म आपको नजर आ रहा है एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे x का पावर 1 है और y का पावर 1 है, तो इसका अगर आप कंबाइन कर दें, क्योंकि ये आपस में एक ही टर्म है ये, तो ये 1 + 1 इसका जो पावर है ये 2 बन जाता है इस टर्म का, तो ये भी नॉन लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे साइन x की वजह से ये नॉन लीनियर है। एक तो होमोजीनियस है क्योंकि यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, यहाँ पे x इन्वॉल्व, यहाँ पे y और यहाँ पे 0, तो एक तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है और ये नॉन लीनियर भी है बिकॉज ऑफ दिस साइन x, और सिमिलरली x अंडर रूट की वजह से ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे आते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है एक्चुअली a finite set of linear equation is called a system of linear equation, or more briefly a linear system. The variables are called unknowns, यानी x1 x2 x3 up to xn या xyz जो भी, इसको हम कहते हैं unknowns. So a finite set of linear equation is called a system of linear equation. For example, this is a system of linear equation, this is a system of linear equation. x plus y is equal to 2 ये लीनियर है और नॉन होमोजीनियस बिकॉज ऑफ दिस 2, ये लीनियर है और नॉन होमोजीनियस है बिकॉज ऑफ दिस 1। इसको कंबाइन जो है हम कहते हैं लीनियर सिस्टम। सिमिलरली यहाँ पे हम इसको कहते हैं लीनियर सिस्टम। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है होमोजीनियस लीनियर सिस्टम और नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम। होमोजीनियस लीनियर सिस्टम जो होता है ये होमोजीनियस लीनियर सिस्टम है क्योंकि इसमें दो इक्वेशन इन्वॉल्व है, दोनों लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, और ये इक्वेशन होमोजीनियस है क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं है। सिमिलरली ये भी होमोजीनियस है। तो एज अ होल ये जो सिस्टम बन रहा है ये है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, ये भी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। अब नॉन होमोजीनियस कब होगा? अगर फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन में मैं यहाँ पे 0 की जगह 1 2 कोई भी कांस्टेंट वैल्यू पुट कर दूं,
तो ये इक्वेशन जो है नॉन होमोजेनियस बनेगा और इस एक इक्वेशन की वजह से ये पूरा सिस्टम जो है ये नॉन होमोजेनियस